जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। पाप मोचनी एकादशी व्रत की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत में बड़ी सुंदर जानकारी कि इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन है, पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कौन सा है, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। और इसके साथ ही पाप मोचनी एकादशी के व्रत को रखने की विधि हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, और पाप मोचनी एकादशी के दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए कि जिससे भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष 2022 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत 28 मार्च 2022 दिन सोमवार को है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 28 मार्च सोमवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ का समय है 27 मार्च रविवार सुबह 6:04 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 27 मार्च रविवार सुबह 6:04 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 28 मार्च दिन सोमवार को शाम 4:15 पर। जी हाँ, 28 मार्च दिन सोमवार को शाम 4:15 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। इसलिए इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत 28 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन ही सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाप मोचनी एकादशी की व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो पाप मोचनी एकादशी की व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त 29 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:43 तक रहेगा। सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:43 तक रहेगा। जी हाँ, पाप मोचनी एकादशी की व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त 29 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:43 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। तो जिस भक्त ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर ले, क्योंकि एकादशी के व्रत की विधि में ये स्पष्ट बताया गया है कि जिस भक्त ने एकादशी का व्रत रखना हो उसे दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। सायंकाल के बाद दूध पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन भोजन सायंकाल तक कर लेना चाहिए। उसके बाद पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन अर्थात 28 मार्च दिन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और सुबह नहा धोकर पवित्र होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात आप अपने घर के मंदिर में एक साफ सुथरी चौकी रखें, उसके ऊपर पीला वस्त्र रखें, उसे पीले वस्त्र से ढक दें और उसके ऊपर श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रतिमा स्थापित करें या उनका सुंदर चित्र वहां पर रखें और पूरी श्रद्धा भावना से श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा आराधना करें। धूप दीप फल से भगवान का पूजन करें। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की भी साथ में पूजा करें, और इस समय आप तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करें, क्योंकि एकादशी का व्रत कोई भी हो, किसी भी एकादशी का व्रत हो, तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा भावना से करें। इसके साथ ही आप पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें, दोनों का बराबर फल बताया गया है, लेकिन कथा को पढ़ना या सुनना अवश्य चाहिए, तभी एकादशी का व्रत पूरी तरह से संपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार आपने ये पूजा करनी है। इसके पश्चात आप सारा दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी के, भगवान श्री राधा कृष्ण जी के मंगलमय नामों का उच्चारण करते रहें। चाहे आप मन से भगवान को याद करें, चाहे मुंह से भगवान के नामों का जाप करें, लेकिन इस दिन भगवान की अधिक से अधिक याद आनी चाहिए।
और पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन आप एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं। जो भक्त एकादशी के दिन भोजन करना चाहें वो भक्त एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, जल पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी के व्रत वाला भोजन करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन केवल एक बार आप एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। और उसके पश्चात बात आती है कि रात्रि काल आने पर, पाप मोचनी एकादशी के दिन रात्रि आने पर आप भगवान के लिए जागरण करें। रात्रि जागरण में भगवान के नामों का संकीर्तन और भगवान के नामों का जाप किया जाता है। तो इस तरह से आपने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना है। और अगले दिन द्वादशी तिथि अर्थात 29 मार्च दिन मंगलवार को पहले बताए गए शुभ मुहूर्त के अनुसार आपने पाप मोचनी एकादशी की व्रत की पालना करनी है, अर्थात व्रत को खोलना है। और कुछ भक्त द्वादशी तिथि में सूर्य उदय होने पर कभी भी व्रत खोल लेते हैं, तो वो विधि भी ठीक है। अगर आप शुभ मुहूर्त के अनुसार व्रत खोलते हैं तो भी ठीक है। अगर आप द्वादशी तिथि को सूर्य उदय होने के बाद व्रत खोलते हैं तो वो विधि भी ठीक है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन कौन सा विशेष उपाय करना है कि जिसके करने मात्र से मनुष्य सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है, मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, भगवान की कृपा मिलती है। तो सबसे पहला उपाय ये है कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन आप श्री हरि विष्णु भगवान जी के सामने एक नारियल और साथ में 8 बादाम चढ़ाएं, अर्थात भगवान के समक्ष ये अर्पित करें। श्री हरि विष्णु भगवान जी को अगर एक नारियल और साथ में 8 बादाम आप अर्पित करते हैं और भगवान का पूजन करते हैं तो इससे भगवान की कृपा मिलती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माता की अनंत कृपा मिलती है। तो ये आसान सा उपाय है, इसको कोई भी कर सकता है। तो दूसरा उपाय इस प्रकार है, आप पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन रात्रि काल में श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए रात्रि के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं। कम से कम 4 माला इस महामंत्र के जाप की आपने करनी है। 4 माला कर लीजिए या आप कम से कम आधा घंटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। ध्यान रहे कि भगवान के इस महामंत्र का जाप करते हुए मन को इधर उधर नहीं जाने देना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से आप भगवान के इस महामंत्र का जाप करें, इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। पूर्व जन्मों के और इस जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है और घर में सुख संपत्ति आती है। तो इस उपाय को भी हर कोई कर सकता है, आसान उपाय है। तो तीसरा उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं, पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन आप श्रीमद् भगवत गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करें और साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी अध्याय का पाठ करें, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक अध्याय का पाठ आपने पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन करना है। वो पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन पाठ आपने करना है, पूरी श्रद्धा भावना से करना है। अगर आप इतना करते हैं तो आपके ऊपर भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा होती है, घर में सुख संपत्ति का वास हो जाता है, परिवार के सब सदस्यों में प्रेम भाव पैदा हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है और भगवान की कृपा से घर में सुख शांति आनंद आते हैं, धन संपत्ति आती है। तो इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन अगर ये तीनों उपाय कोई करता है या इनमें से एक भी उपाय कोई करता है तो उसके घर में भगवान की अनंत कृपा होती है, घर में सुख संपत्ति का वास हो जाता है, माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा होती है और भगवान की कृपा से भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और अपने भक्तों की भगवान सदा रक्षा करते हैं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की अनंत कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय पाप मोचनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम।